उसके बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर आता है जिसका नाम है हमारे पास चार्जेबिलिटी ऑफ जीएसटी। तो चार्जेबिलिटी ऑफ जीएसटी के अंदर मैंने लार्जली आपके साथ डिस्कस करा है सेक्शन 9। इसके अंदर मैंने सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 जो आरसीएम का है, आरसीएम ऑन सर्विसेज, उसको मैंने इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करा। और मैंने आपको बार बार ये कहा कि जो आरसीएम ऑन सर्विसेज है उसको मैं एग्जम्पशंस के चैप्टर में जाके डिस्कस करूंगा। जब मैं आपको एग्जम्पशंस का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसके साथ लिंक करके बताता जाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आरसीएम अप्लाई होगा। और मैंने ऐसा ही करा, मैं आज भी ऐसे ही करूंगा। जो भी आरसीएम ऑन सर्विसेज के ऊपर अमेंडमेंट्स हैं उसका डिस्कशन मैं यहाँ पे नहीं करूंगा चार्जेबिलिटी में, उसका डिस्कशन मैं आपके साथ एग्जामिशन के चैप्टर में ही करने वाला हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम लोग चार्जेबिलिटी की बात करते हैं, सेक्शन 9(3), 9(4), 9(5) तीनों सेक्शंस मैंने आपको करवाए हैं उसके अंदर। और साथ साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आरसीएम है वो गुड्स के ऊपर भी होता है, सर्विसेज के ऊपर भी होता है। जो आरसीएम सर्विसेज का है वो तो एग्जामिशन में डिस्कस कर दिया था मैंने आपके साथ, लेकिन जो आरसीएम गुड्स का है उसका डिस्कशन मैंने चार्जेबिलिटी के चैप्टर में ही किया था। और साथ साथ में ये बताया था कि ये सीए के सिलेबस का पार्ट नहीं है। यस, कंपनी सेक्रेटरी और सीएमए के सिलेबस का पार्ट है, लेकिन सीए के सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो जो चार्जेबिलिटी के चैप्टर में हम लोगों ने गुड्स का आरसीएम किया था उससे के बारे में डिस्कशन यहाँ पे मैं आपके साथ कर रहा हूँ। यहाँ पे एक अमेंडमेंट आया है, पर उसको लिखने से पहले आप पहले यहाँ पे मार्किंग कर लीजिएगा, नॉट इन सिलेबस ऑफ सीए, लिख लेना ये बात, नॉट इन सिलेबस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए के सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो सीएस और सीएमए के सिलेबस का पार्ट है। और हाँ, एक और चीज़, जो स्टूडेंट्स बीकॉम के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर और यूनिवर्सिटीज़ हैं, बीकॉम के लिए जिन्होंने मेरे से क्लासेस परचेज करी हैं, आप लोगों को भी बता देता हूँ, आपके सिलेबस में भी आरसीएम ऑन गुड्स है। सिर्फ सीए के सिलेबस में नहीं है, बाकी सबके सिलेबस में है आरसीएम ऑन गुड्स। और दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स, आपके लिए भी ये अमेंडमेंट्स इक्वली एप्लीकेबल हैं अगर आपने मेरे से क्लासेस पहले परचेज करनी है तो, और अगर आप एग्ज़ाम अब दे रहे हैं किसी भी रीज़न से। अच्छा, आरसीएम ऑन गुड्स में कहाँ कहाँ पे, गुड्स के केस में कहाँ कहाँ पे आरसीएम है, सारी बातें दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। कैश्यू नट्स वाला मैंने आपको बता दिया था, जो छिलके के साथ काजू आता है उसके बारे में बात करें, पिंक कलर की लेयर होती है जिसके ऊपर, और उसके साथ साथ में वो तेंदू लीव्स बीड़ी बनाने के काम आती हैं। देन टोबैको लीव्स के बारे में बात करी थी। और यहीं पे अमेंडमेंट आया, एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया। मैं एक चीज़ इसमें आपको ऐड ऑन करके बता देता हूँ कि मेरे इस पूरे हैंडआउट के अंदर जहाँ जहाँ पे आपको ये रेड कलर की मार्किंग दिख रही है ना, ये अमेंडेड पोर्शन है। या तो ये नया आया है या पुराने को ही इन्होंने नया कर दिया या इसके अंदर कुछ चेंज हुआ। तो रेड कलर विल रिप्रेजेंट द लेटेस्ट चेंज या लेटेस्ट अमेंडमेंट, और जहाँ पे रेड कलर नहीं है, नॉर्मल ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, वो आपका फिर जो पुराना कंटेंट है वही चलता आ रहा है। तो अगर हम लोग आरसीएम ऑन गुड्स की बात करें तो इन्होंने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया आरसीएम ऑन गुड्स के केस में, और इन्होंने कहा कि सब जो कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं, ऑयल का मतलब तेल, जो एसेंशियल ऑयल्स हैं जो कि हम लोग ऑयल्स निकाल रहे हैं पेपरमिंट में से। अब पेपरमिंट को मैंने हिंदी में भी लिख के बता दिया आपको, पुदीना, तो पुदीने का ऑयल, पुदीने का तेल, और जिसका नाम होता है मेंटा पापरिटिया, एंड देन कुछ और मिंट्स हैं, कुछ और मिंट्स हैं जैसे कि हमारे पास आता है स्पेरामिंट ऑयल, वाटरमिंट ऑयल, हॉर्स मिंट ऑयल, बर्गामिंट ऑयल। ये सारे बेसिकली जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखा क्या हुआ है। तो मैंने फिर गूगल के ऊपर जब इनका सर्च किया तो मेरे को पता चला कि ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं पुदीना या पुदीने से रिलेटेड ही ये सारे ऑयल्स हैं। तो आप ऐसे ही मान के चलिए कि पुदीने का ऑयल जो है उसके ऊपर इन्होंने आरसीएम के प्रोविजंस लगा दिए हैं, और कौन कौन से ऑयल हैं उसमें क्या क्या वैरायटीज़ हैं उन सब के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो जैसे मैंने नाम आपको पढ़ के बताया, आपको तो ये याद नहीं करने हैं। स्टिल स्पेयरमिंट ऑयल मैंने कहा, वाटरमिंट ऑयल है, हॉर्समिंट ऑयल है, बर्गामिंट ऑयल है, मेंथा है इसके अंदर। तो ये सारे के सारे जो ऑयल्स हैं इन केस में आरसीएम अप्लाई करा है इन्होंने।
और आरसीएम के केस में उन्होंने कहा कि जो बेचने वाला है, जो सप्लायर है, वो सप्लायर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसके अलावा बाकी जो गुड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जैसे हम लोगों ने कैश्यू नट की बात करी, काजू की बात करी हमने, या फिर जो तेंदू लीव्स बीड़ी बनाने के लिए यूज़ होते हैं उनके बारे में हमने बात करी, टोबैको लीव्स के बारे में हमने बात करी, तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चरिस्ट है, जो फार्मर है, उसको सप्लायर माना गया है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग पेपरमिंट के बारे में बात करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लायर, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और जो रिसीवर है वो अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम लगेगा, और आरसीएम लगने से इस रजिस्टर्ड पर्सन को उसके ऊपर जीएसटी पे करना होगा। तो एक बदलाव जो कि आरसीएम ऑन गुड्स के ऊपर है, समथिंग विच आई सीरियसली बिलीव इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप इसे स्किप करना चाहेंगे तो स्किप कर दीजिएगा, आपका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा मैंने बाकी के जो और गुड्स हैं उन सब के बारे में लिख के दिया हुआ है। सिल्क यार्न है, रॉ कॉटन है, लॉटरी टिकट्स के बारे में बात करते हैं, यूज व्हीकल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगेन इनके बारे में डिस्कशंस ऑलरेडी क्लास के अंदर मैंने आप सबके साथ किया हुआ है।